साथियों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में कारखानों की पोल खोल अभियान का दूसरा दिन है। आज मैं सफ़ेद कांच से जो सफ़ेद लस्टर है उसकी चूड़ी बनाने की जो विधि है उसकी लागत है, इस विषय पर मैं आपसे और उसका लाभ कितना होता है ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। फिरोजाबाद में 60 बेलन प्रतिदिन चलते हैं, जिसमें 20 बिल्डिंगें लगती हैं। एक बिल्डिंग में 3 बेलन होते हैं और इन 20 बिल्डिंगों में 60 बेलन हुए। एक बिल्डिंग में 2000 तोड़े प्रतिदिन का उत्पादन होता है। एवरेज 650 से 700 तोड़े रोज बनते हैं एक बेलन पर। इस प्रकार से 60 बेलन पर हम 2000 बिल्डिंग के हिसाब से अगर आकलन करें तो 60 बेलन पर 40,000 तोड़ों का उत्पादन होता है। ये 40,000 जो तोड़े हैं इनकी लागत यानी 24 रुपये किलो तो फैक्ट्री ओनर कांच बेचते हैं और बिल काटते हैं 50 रुपये से 55 रुपये प्रति तोड़े का। इन 40,000 तोड़ों का बिल नहीं काटा जाता। आप समझ लीजिए 40,000 तोड़े जो रोज़ बनते हैं उनका अगर 50 रुपये से बिल काटा जाए तो 20 लाख रुपया प्रतिदिन की बिलिंग होती है। और इसमें लगभग 14 रुपये 50 पैसे की लेबर लगती है। इस लेबर को कोई भी फैक्ट्री ओनर अपनी फैक्ट्री में दर्शाते नहीं हैं। हम इस 14 रुपये 50 पैसों को भी इसमें जोड़ लेते हैं और 75 पैसे का अतिरिक्त खर्चा जोड़ लेते हैं तो 39 रुपये 25 पैसे प्रति तोड़े की लागत आती है। 39 रुपये 25 पैसे के स्थान पर जो फैक्ट्री ओनर हैं ये 50 से 55 रुपये तोड़े का बिल काटते हैं। इस प्रकार से एक महीने में जो चूड़ी का उत्पादन है वो लगभग 10 लाख तोड़े का होता है और 10 लाख तोड़ों के उत्पादन पर हम 10 रुपये तोड़े का भी शुद्ध लाभ मान लें तो 1 करोड़ रुपए महीने का शुद्ध लाभ होता है। जिस फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपए महीने का शुद्ध लाभ है तो उस फैक्ट्री की रनिंग कैपिटल कितने करोड़ रुपए होनी चाहिए। यह एक विचारणीय प्रश्न है। भारत सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। चूड़ी टैक्स फ्री है, लेकिन अगर पूरे माल का बिल ये काटते हैं तो भारत सरकार को 10 रुपये तोड़े के हिसाब से जो इनकी इनकम है 1 करोड़ रुपए प्रतिमाह, उस पर इनकम टैक्स 12 महीने में 12 करोड़ रुपए पर कितना इनकम टैक्स बनना चाहिए।
लेकिन उस कर की चोरी करने के लिए फिरोजाबाद के उद्योगपति करते क्या हैं, इसको आप समझ लीजिए। 40,000 तोड़े प्रतिदिन उत्पादन के स्थान पर ये अधिकतम 5,000 से 10,000 तोड़ों का ही ये बिल काटते होंगे। बाकी की बिलिंग होती नहीं है। जब बिलिंग नहीं होगी तो सरकार को राजस्व की वृद्धि नहीं होगी, राजस्व का फायदा नहीं होगा। हमारे जिले के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जो जिले में राजस्व के कलेक्टर भी कहे जाते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान इस बारीकी की ओर नहीं है। भारत सरकार को जो कारखानेदार 1 करोड़ रुपए रोज का प्रॉफिट करते हैं, यदि हम 30% का इनकम टैक्स मान लें तो 30 लाख रुपए महीने का इनकम टैक्स होना चाहिए। अब जो मजदूर इनके यहाँ काम करते हैं, उन मजदूरों की स्थिति आप समझिए। इसमें किसी भी मजदूर की हाजिरी नहीं भरी जाती जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। यदि किसी मजदूर की दुर्घटना में मौत हो जाती है कारखाने के अंदर, तो 5 लाख रुपए दोगे, उसका क्लेम खत्म कर दिया जाता है। अब सरकार के निर्देश के अनुसार जो शासन का आदेश है, इसमें हम चूड़ी की जुड़ाई को शामिल कर लेते हैं। ₹39.25 में 30 रुपये तोड़े का हम जुड़ाई की मजदूरी को जोड़ लेते हैं, और 30 रुपये तोड़े की जुड़ाई को जोड़ने के बाद तोड़ा लगभग ₹69.25 का बनता है। और ₹69.25 में मिट्टी का तेल 6 रुपये तोड़े का, यानी 80 रुपये लीटर है, 80 से 85 रुपये लीटर, जिसमें सरकार को मिट्टी के तेल पर 18% GST मिलती है। लेकिन कोई भी फैक्ट्री ओनर अपने कारखाने के अंदर मिट्टी का तेल का प्रयोग नहीं दर्शाते, और जब मिट्टी का तेल नहीं दर्शाएंगे तो वो GST से बच जाएंगे। अब 75 रुपये प्रति तोड़े की लागत कारखाने के बाहर जो बेंगल सप्लायर्स हैं, जैसे कि राजकुमार अग्रवाल हैं, पंकज अग्रवाल हैं, प्रतीक्षा बेंगल सप्लायर्स हैं, ये तमाम सप्लायर्स हैं जिनके यहाँ ये फिरोजाबाद में सप्लायरों की संख्या बेंगल सप्लायर्स लगभग 200 से ज़्यादा हैं। ये सारे बेंगल सप्लायर्स 75 रुपये तोड़े का जो उत्पादन लागत उनको पड़ती है कि 50 रुपये की कारखाने से बिलिंग, तो ये पड़ गया 50 और 35 85 रुपये की उत्पादन लागत उनको मिली बिल के हिसाब से, और विक्रय ये बिल भी 60 रुपये से 55 से 60 रुपये के बीच में काटते हैं। ऐसा कोई उद्योगपति है फिरोजाबाद में जो 85 रुपये तोड़े का उत्पादन करे और उसके बाद वो उस तोड़े को 55 रुपये में बेच दे? क्या ऐसा संभव है? और इसके बाद भी उसकी फर्म फायदा में हो, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि वो बेंगल सप्लायर भी सरकार को थोड़ा बहुत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। इस उद्योग में जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट है, रनिंग कैपिटल है, मैं उस रनिंग कैपिटल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कि इसमें जो रनिंग कैपिटल है
वो आप ऐसा मान के चलिए कि 85 रुपया तोड़ा गुणा 40,000 तो मैं अभी बताता हूँ आपको, हिसाब लगाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो 85 रुपये तोड़े का 40,000 में अगर आप गुणा कर देते हैं तो उतनी रनिंग कैपिटल प्रतिदिन चाहिए। और माल कोई भी कच्चा नहीं होता, कच्चा रॉ मटेरियल के लिए भी यानी 3 से 4 दिन का प्रोडक्शन का हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो मेरा ये निवेदन है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से कि उत्पादन से कम कीमत पर जो विक्रय दर्शाई जा रही है, इससे प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार को भी करोड़ों रुपए प्रतिदिन का कर की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी फिरोजाबाद के कारखानेदारों के द्वारा की जा रही है। ये तो मैंने एक कारखाने का एक उदाहरण दिया है, ऐसी पता नहीं कितनी इकाइयां हैं। उन इकाइयों का चिट्ठा मैंने सूचना अधिकार में मांगा है, लेकिन संभवतः मिलेगा नहीं। और उसके आधार पर सारी इकाइयों का डाटाबेस तैयार करके मैं भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको फिरोजाबाद की कर चोरी के विषय में उनको अवगत कराऊंगा। कल फिर मैं हाजिर होऊंगा एक दूसरे कारखाने के बारे में सारे आंकड़े लेकर, और मैं आपको बताऊंगा जब तक फिरोजाबाद के उद्योगपति जो चूड़ी का उत्पादन करते हैं, चूड़ी जुड़ाई मजदूरों का शोषण बंद नहीं करेंगे, उनको शासनादेश के अनुसार उनकी मजदूरी की दरों का भुगतान बैंक खाते में नहीं करेंगे, तब तक मेरा ये पोल खोल अभियान जारी रहेगा। क्योंकि कारखानेदार किसी भी मजदूर को उसकी मजदूरी का भुगतान मजदूर के बैंक खाते में नहीं करता, क्योंकि अगर मजदूर के बैंक खाते में उसका पेमेंट होना शुरू हो जाएगा तो कारखाने में लगी हुई जो ब्लैक मनी है, काला धन है, उसका चिट्ठा खुल जाएगा, ये पैसा आया कहां से। इसलिए साथियों, मेरा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, और इतना शेयर करें कि ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री के कानों तक और उनकी टेबल तक पहुंच जाए, भारत सरकार के वित्त मंत्री तक पहुंच जाए, प्रदेश के माननीय श्रम मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश हमारा इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।